सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवत गीता का जो चरम श्लोक कहा जाता है वो है ये सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो भगवान बोलते बोलते यहाँ तक आ गए 18वें अध्याय तक और अब सब कुछ वाइंड अप कर रहे हैं। तो जैसे अगर कोई स्टोर बंद होने वाला हो या कोई फेस्टिवल सीजन चल रहा हो, एंड ऑफ सेल हो, तो क्या करते हैं, स्पेशल ऑफर देते हैं। ऐसे ही भगवान ने 7वें अध्याय में ये कहा है भगवत गीता में कि पहले पापों से मुक्त हो फिर मेरी शरण में। लेकिन यहाँ तक आते आते भगवान को लगा कि बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए, तो उन्होंने कहा सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? श्रील प्रभुपाद इसका अर्थ बताते हैं हमें कि समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है हमारे लिए, क्योंकि ऐसा कहें कि भगवत गीता में अगर सार है तो वो ये श्लोक है। अगर भगवत गीता का कोई टेक होम मैसेज है तो वो ये श्लोक है। इसलिए कृपया करके अगले आधे घंटे ध्यान से सुनिए कि श्रील प्रभुपाद हमें इस श्लोक के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। तो शरणागति हम सब जानते हैं, सरेंडर और शरणागति हम सबने सुना है। शरणागति का हम थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं सोचे समझे भी हैं, लेकिन आज हम वस्तुतः वैष्णव विचार से समझेंगे कि शरणागति क्या होती है। तो शरणागति का अर्थ क्या है? शरणागति का अर्थ है कि अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम्। जो हमारी भक्ति के लिए अनुकूल है वो सब करना, और जो जो हमारी भक्ति के लिए प्रतिकूल है वो सब छोड़ देना। इसको कहते हैं शरणागति। तो दशम स्कंद अगर भागवत का आप पढ़ोगे तो दशम स्कंद के अंदर भगवान की बहुत सुंदर लीलाएं हैं। भगवान ने अपनी बहुत सुंदर लीलाएं की गोकुल में, महावन में, सारे द्वादश वनों में। और उसके बाद एक समय आया जब अक्रूर जी को भेजा गया कंस के द्वारा कि अब आप कृष्ण और बलराम को मथुरा लेकर आइए। तो अक्रूर जी आते हैं और इसी प्रकार से कृष्ण और बलराम मथुरा रथ में अक्रूर जी के बैठ के पहुंच जाते हैं। और जब अगले दिन कंस के यहाँ पे बहुत बड़ा समारोह होने वाला है, अब एक शाम का समय है कृष्ण और बलराम के पास। तो जैसे कोई होता है, कोई अगर छोटी जगह से कोई बड़े स्थान पे आए, गांव से शहर में आए, तो साइट सीइंग के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। तो कृष्ण और बलराम भी अपने सखाओं के साथ सोचते हैं कि चलो मथुरा बड़ा शहर है, बड़ा सुंदर है, हमने सुना है, देख के आते हैं कि कैसा है। तो वो सब साथ में जा रहे हैं, कहाँ पर? मथुरा का भ्रमण करने के लिए। मथुरा की बहुत चौड़ी रोड है, बहुत सुंदर वहाँ पे महल है, और सबने कृष्ण बलराम के बारे में सुना हुआ है। सब लोग जानते हैं कि ये शायद देवकी का वही पुत्र है जिसके लिए भविष्यवाणी हुई, और कोई बड़ा इवेंट जो है वो कल होने वाला है। ये सबको एंटिसिपेशन है। तो नेचुरली सब लोग उस हीरो का दर्शन करना चाहते हैं। कौन है वो जो कंस का वध करेगा कल? तो सब लोग दोनों तरफ सड़क के किनारे खड़े हुए हैं। स्त्रियां जो है उस समय ऐसा था कि वो छतों पे खड़े होके और मुंडेरों से देख रही हैं कृष्ण और बलराम अपने सखाओं के साथ। उनका प्रोसेशन जो है वो मेन रोड पे चल रहा है। जैसे आजकल बहुत विकृत रूप में उसको मान लो, तो जैसे नेता लोग आजकल निकलते हैं नगर के भ्रमण पे, क्या कहते हैं उसको, वो गाड़ी में बैठ के निकलते लोग, फूल लाते हैं, रोड शो। हाँ, तो वो ऐसा समझ लो कि वो पहला रोड शो होगा शायद, कृष्ण और बलराम वहीं से आया होगा उसका विकृत रूप जो आज देख रहे हैं। भगवान के अलावा किसी और पे फूल डालने की क्या आवश्यकता है? तो कृष्ण और बलराम के ऊपर फूलों की वर्षा हो रही है और वो रोड से निकल रहे हैं। ब्राह्मण जो है वो बड़ी स्तुतियों का, वेद मंत्रों का पाठ कर रहे हैं। और जब वो निकल रहे हैं ऐसे, तो पहला व्यक्ति जो उन्हें रास्ते में मिलता है, जिससे उनका इंटरेक्शन होता है, वो कौन?
वो कंस का धोबी है। वेरी गुड। कंस का धोबी उन्हें पहने मिलता है। तो वो कृष्ण क्या कहते हैं उससे, बड़े सुंदर वस्त्र आप ले जा रहे हो, इनमें से कुछ हमको दे दो, हमारे सखाओं को दे दो, क्योंकि वो तो गांव से आए हैं, तो उनके इधर धूल लगे हुए वस्त्र है, तो वो सोचते हैं कि अब इतनी बड़ी सिटी में आए हैं तो यहाँ के फैशन के हिसाब से कुछ पहने। तो उसको बहुत अहंकार है, वो जो कंस का धोबी है, और वो कहता है कि तुम लोगों की ऐसी दृष्टता बालकों की, गांव गंवारों की, कि ये राजा कंस के वस्त्रों के बारे में चिंतन भी करें, सोचे, उसको छूने के भाई साहस कर। तो भगवान श्री कृष्ण को ये बात अच्छी नहीं लगती। कभी कभी भगवान लंबी लड़ाई करते हैं, कभी कभी बहुत जल्दी फैसला कर देते हैं। तो ऐसा लिखा हुआ है भागवतम के अंदर कि एक हाथ से उन्होंने ऐसा किया और गर्दन जो है वो धड़ से अलग हो गई। मतलब टिपिकल अगर कोई साउथ इंडियन मूवी टाइप का सीन होगा, तो भगवान ने ऐसे हाथ किया होगा, गर्दन अलग हुई, बिना बैठा, और वो धराशायी हो गया, मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। भगवान ने उसके सारे कपड़े ले लिए और बांट दिए। भगवान का एक रूप क्या है, काल का रूप है, मृत्यु का रूप है। जब वैसे भी वो सब कुछ हर लेती है, आप कितना भी बोलो ये मेरा है, ये इसका है, ये इसका है, मृत्यु के बाद कौन किसका है, कोई किसी का नहीं। ऐसा ही होता है। थोड़ी दूर वो और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें और भी आप गर्ग संहिता कुछ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि धोबी कौन है। ये धोबी वही है जिसने रामचंद्र जी के लिए बुरा भला कहा था। ये धोबी वही है जो सीता माता के निर्वासन का कारण बना है। भगवान याद रखते, अगले अवतार में भी याद रखते कि पिछली बार आपने, इसलिए बहुत समझ के सोचना और कोई भी कार्य करना चाहिए। अब भगवान अपने दल के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला व्यक्ति में कौन मिलता है, दर्जी। वेरी नाइस। तो उन्हें दर्जी मिलता है। उसका एटीट्यूड क्या है भगवान के लिए, वो कहता है कि अच्छे वस्त्र आपने धारण किए, लेकिन अभी इसमें ऑर्नामेंटेड नहीं है, प्रॉपर्ली स्टिच्ड नहीं है। गिव मी सम मिनट, आई विल डू सम वंडर्स फॉर यू। तो वो अच्छे से उन्हें अटायर कर देते। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, बढ़िया है, तुम्हें मृत्यु के बाद में वैकुंठ का वास मिलेगा, क्योंकि तुमने मेरी और मेरे साथियों की सेवा की। अब ये रोड ऐसी है, सीधी रोड है, जैसे ग्रैंड रोड होती है, किसी भी शहर में एक बड़ी रोड होती है, ज्यादातर इंडिया में ऐसी बड़ी रोड का नाम एमजी रोड रहता है, महात्मा गांधी मार्ग। तो ऐसी एक रोड है जिसमें भगवान अपने साथियों के साथ चल रहे हैं, लेकिन वो डिटूर कर लेते हैं, वो मेन रोड से रास्ता छोड़ के अंदर चले जाते हैं और तीसरे व्यक्ति से मिलते हैं। वो तीसरा व्यक्ति कौन, पानी है, जिसका नाम सुदामा है। सुदामा ये वो सुदामा नहीं है जो भगवान के मित्र हैं, जो आगे मिलेंगे उन्हें सांदीपनि मुनि के आश्रम में। ये वो सुदामा भी नहीं है जो भगवान के एक और मित्र हैं, जो उनके साथ खेलते हैं वृंदावन। ये तीसरे सुदामा है जो माली है, और इनका भी कार्य क्या है, ऑब्वियसली मथुरा में हर किसी का कार्य एक ही है, कंस की सेवा करना। तो वो भी क्या बनाते हैं, हार बनाते हैं, लेकिन किसके लिए बनाते हैं, कंस के लिए। लेकिन जब वो एकदम अपनी कुटिया में देखते हैं कि कृष्ण बलराम अपने साथियों के साथ आए हैं, तो वो तुरंत कहते हैं कि भगवान आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छे से उसको वो बैठाते हैं। ऐसा लिखा है भागवतम के, उनको पानी लेकर आते हैं, उनके लिए कुछ ईटेबल्स लाते हैं, और वो कहते हैं कि ये सुंदर हार है, आप इसमें से चूज कर लीजिए, आपको कौन सा चाहिए और आपके साथियों को कौन सा चाहिए। तो वो सारे हार जो बनाए थे उन्होंने कंस के लिए, वो सब उसको दे देते हैं। तो भगवान कृष्ण इनसे भी प्रसन्न हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप वर मांगो, क्या मांगते हैं, क्या चाहिए आप। और यहीं पे ये चैप्टर का लास्ट श्लोक एंड हो जाता है कि वो क्या मांगते हैं। तो वो तीन चीजें मांगते हैं। वो मांगते हैं भगवान, पहली चीज मुझे आपकी भक्ति मिले, दूसरी चीज मुझे आपके भक्तों का संग मिले, और तीसरी चीज जो बाकी जीव है उन पे मेरा हमेशा दया का भाव है। ये तीन बातें मांगते हैं और भगवान उनसे बहुत प्रसन्न होकर कहते हैं कि हाँ तथास्तु, ये तीनों बातें आपको अपने जीवन में मिलेंगी। तो ये जो भगवान की एक सिंपल जर्नी है एक रोड पे, और तीन तरह के लोग उन्हें मिलते हैं। तो एक जो शरणागति नहीं करना चाहता है,
तो मृत्यु के रूप में भगवान उसको शरणागति दे देते, क्योंकि भगवान का दर्शन कभी भी व्यर्थ हो जाएगा नहीं। एक व्यक्ति है जो थोड़ा बहुत प्रो है, कहता है कि हाँ ठीक है आपके लिए कुछ मैं करूंगा, और एक व्यक्ति है जो सब कुछ सरेंडर कर देता है कि सब आपका है, भगवान आपको जो लेना है लेना। तीनों के लिए भगवान का रेसिप्रोकेशन अलग अलग है। ये यथा वहां प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। तो वो जो मारा गया धोबी, वो जिसको वैकुंठ का वास मिला, और वो जिसे भक्तों का संग मिला, उनमें सबसे भाग्यशाली कौन? सबसे भाग्यशाली वो सुदामा माली है, क्योंकि उसे भक्तों का संग है। और हम सबको भी भक्तों का संग मिला है, हम सबको भी भगवान की भक्ति मिली है। लेकिन हम में से कितने लोग ये सोचते हैं कि हो सकता है किसी जन्म में हम सुदामा माली रहे होंगे और हमने भी भगवान से मांगा होगा और इसीलिए हम यहाँ आए आज। हम कितने लोग हमें जो मिला है उसकी वैल्यू करते हैं? हम में से कितने लोग सोचते हैं कि शरणागति सच में बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है जो हमें अपने जीवन में कल्टीवेट करनी चाहिए। तो भगवान की ये जर्नी बहुत सिंपल लगती है, स्टोरी जैसी लगती है, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरा भाव है। भगवान की हर लीला के पीछे बहुत गहरा भाव है, अगर आप उसको समझ पाओ। तो अगर सडनली आज भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाए, हमसे भी मांगे कि क्या चाहिए, तो सबसे अच्छा वरदान जो हम मांग सकते हैं वो कॉपी पेस्ट कर दे जो सुदामा माली ने मांगा। 3 चीजें, क्या क्या? मुझे भक्ति मिले, मुझे भक्तों का संग मिले, और मुझे बाकी जीवों के प्रति दया भावना मिले। क्योंकि ये तीनों को प्लस करते हो, जब आप भक्ति, भक्तों का संग और बाकी सबके लिए दया का भाव इज इक्वल टू वैष्णव। वैष्णव की डेफिनेशन क्या है? वैष्णव की डेफिनेशन में तीनों चीजें होनी चाहिए। अब मैं बहुत भक्ति करूं यहाँ पे आके, लेकिन भक्तों को मैं तुच्छ समझूं, उनके साथ मेरा रिलेशन बहुत खराब रहे, मैं हमेशा बैक बाइटिंग करूं, बुराई करूं, और फिर मुझे लगे कि मैं वैष्णव हूं, तो नहीं सर एंड मैडम, यू आर नॉट अ वैष्णव। वैष्णव की डेफिनेशन में तीनों बातें हैं। अच्छा, मैं भक्तों के साथ अच्छा से व्यवहार करूं, भगवान के साथ मेरा लगाव बहुत अच्छा दिखाई दे, लेकिन बाकी जीवों के प्रति मेरा दया का भाव नहीं, देन अगेन सॉरी, यू आर नॉट ए वैष्णव। वैष्णव मतलब जज बनना नहीं है, वैष्णव मतलब दूसरों की गलतियां ढूंढना नहीं है, वैष्णव मतलब सबके लिए दया का भाव। और सबसे अच्छी दया हम किसी के लिए क्या कर सकते हैं? हम उन्हें भक्त बना सकते हैं, क्योंकि भक्त बन जाएंगे, बाकी सब पैकेज में अपने आप आ जाएंगे। अलग अलग सिखाने जाएंगे तो बहुत मुश्किल पड़ेगी। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकाम शरणं व्रज। सर्वधर्मान, सारे धर्मों का त्याग करना पड़ेगा। सारे धर्म मतलब जितने भी हमारे मन गढ़ंत धर्म हैं, जितने धर्म मेरे शरीर से उपजते हैं, वो सारे धर्मों का त्याग करना पड़ेगा। और एक जो नित्य भागवत धर्म है कि मैं भगवान का दास हूं, इसको बस पकड़ के रखना पड़ेगा। और ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अनुकूल संकल्प प्रतिकूल वर्जन। तो जैसे ये कथा यहाँ चल रही है और हम सब सुन रहे हैं, ऐसे ही एक पुराने समय की बात है, करीब 700 साल पहले ये कथा कहीं चल रही थी साउथ इंडिया में, और एक व्यक्ति थे, उनका नाम था विष्णुचित्त। विष्णुचित्त जो है वो सुन रहे थे, वो बहुत ऐसे बड़े भक्त तो नहीं थे उस समय, लेकिन गुजर रहे थे तो बैठ गए, और बैठ गए तो उन्होंने सुन लिया। वो भी माली का काम था, और उन्होंने सुना कि देखो एक माली ने एक हार बनाया, भगवान को दिया और उसका उद्धार हो गया, तो उन्हें लगता है कि मैं भी ऐसे कुछ करूं। तो अपने घर में जाके एक एरिया डेजिग्नेट कर देते हो ग्राउंड में, और यहाँ से जो कुछ उगेगा उससे मैं भगवान को रोज एक हार बनाऊंगा और भगवान को वो हार अर्पित करूंगा। अब वो भगवान को रोज हार बनाते और उनके यहाँ एक बिगड़ा थे, उनको वो अर्पित करने लगे। धीरे धीरे गांव वाले सब लोगों ने देखा कि ये तो बहुत अच्छे भक्त हैं, रोज एक हार बनाते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, कितना चेंज हो गया है। तो एक बार उन्होंने भागवतम का यह प्रसंग सुना और उनके जीवन में इतना चेंज हो गया। अब वहां पे एक बार जो वहां के राजा थे, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत बड़ा कुछ
फिलोसॉफिकल प्रश्न है भगवान को लेके, मेरे प्रश्न का उत्तर कौन देगा। तो वहाँ के जो राजपुरोहित थे सबसे उन्होंने प्रयास कर लिया लेकिन उत्तर नहीं निकला। तो वहाँ के एक मंत्री थे, वो उसी गांव के थे, तो उन्होंने कहा कि मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, शायद वो उत्तर दे पाए। तो वो उनको लेकर आते हैं। वो तो ग्राउंड में काम कर रहे थे, उनकी धोती पूरी मिट्टी में लगी हुई थी, मेले कुचेले कपड़े थे उनके, और वो राजमहल में आ गए। और यहाँ बड़े बड़े राज पंडित बैठे हुए थे, बिल्कुल सजे धजे। लेकिन उन्होंने फिर उनसे प्रश्न पूछा और उन्हें बड़ा सेटिस्फैक्टरी आंसर मिला विष्णु चित्त से। तो उन्होंने बोला कि अब मैं आपको जो है यहाँ का राजपुरोहित घोषित कर देता हूँ। तो वो कहते हैं कि आप जो घोषित करना है कर दीजिए, लेकिन मैं रहूंगा तो वहीं और बनाऊंगा तो भगवान के लिए रोजगार। आपको कभी कोई डाउट हो तो आप मेरे पास आ सकते हो। तो वो राजा ने कहा कि हाँ वो तो मैं करूंगा ही, लेकिन मैं साल में एक बार आपको गुरु दक्षिणा देने के लिए अपने पूरे दरबार के साथ में आपके घर आएगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा भीड़ मत लाइएगा, जगह नहीं है। ऐसा करके वो बोल के सरल व्यक्ति थे, आ गए वापस। एक दिन वो अपने उसी जहाँ पे वो हार बनाते थे वहीं वो हरे कृष्ण, तो वो हार बना रहे थे उसी प्रकार से। और हार बनाने के लिए जब फूल चुनने के लिए गए तो वहां पे देखा कि एक बहुत सुंदर छोटी सी बालिका जो है वो लेटी हुई है, बहुत अलौकिक उसका दिव्य तेज है। तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो कैसे आई, भगवान की कोई इच्छा होगी, तो वो उसे ले आए और उसे वो लालन पालन करने लगे अपनी पुत्री के रूप में। और वो जब थोड़ी बड़ी हुई तो वो भी भगवान की बहुत बड़ी भक्त बनी और बहुत अच्छे से वो भक्ति करती थी। अब ये हार बनाते थे, वो भी हार बनाती थी, और वो हार भी अर्पित होने लगा। अब क्योंकि वो राजपुरोहित थे तो वहाँ जो मेन रंगनाथ जी का मंदिर था वहां पे वो हार जो है रोज अर्पित होने लगा। अब ये जो पुत्री थी इनका नाम था आंडाल, ये साउथ इंडियन नाम है। तो वो रोज उनको इतना भाव था भगवान के लिए कि वो जो भी हार बनाती थी, तुलसी का बड़ा सा हार बनाती थी। आपने देखा वो साउथ इंडियन मंदिरों में बहुत बड़े हार होते हैं। वो बना के पहले अपने पहन के वो कांच में देखती थी सब ठीक से बना है कि नहीं बना। तो एक बार ऐसा हुआ कि उसका एक बाल जो था लंबा सा वो उस हार के साथ पहुंच गया। तो वहां जो पुजारी जी थे उन्होंने देखा कि ये हार में बाल लगा हुआ है, वो बाल लगी हुई चीज तो अर्पित नहीं की जा सकती, तो उन्होंने उसको वापस कर दिया। ये मुरझाया सा लग रहा है, क्या किसी ने पहना था? तो विष्णु चित्त ने बोला कि ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी आई विल चेक। तो अगली बार उन्होंने देखा तो बोले हाँ ये तो ये पहन के हो गई हार अपने कमरे में, और ये थोड़ी देर बाद मुझे देखी कि जाके भगवान को दे दो। बोले ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये तो बड़ी बहुत गलत बात हो गई। उन्होंने बहुत बुरा भला कहा अपनी पुत्री को, और पुजारी जी को भी बोला कि हाँ सॉरी वो ऐसा करती है, आई केम टू नो, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। उसी रात को भगवान का रंगनाथ जी का स्वप्न आया दोनों को, विष्णु चित्त को भी और वो पुजारी को भी, कि आई लाइक ओनली दोज गारमेंट्स व्हिच आर worn by Andal। मुझे वही हार पसंद आते हैं जो वो पहन के भेजती है मेरे लिए। वो बोले आज से मैं कह रहा हूँ कि मुझे वही हार पहनाया जाए जो वो बना के पहन के और देगी, वही हार में पहनूंगा और कोई हार में पहनूंगा। और यही स्वप्न विष्णु चित्त को भी आता है। तो उन्हें लगता है रे इसकी वजह से मुझे भगवान के दर्शन हो गए, और वो हार जो है वो ले जाके फिर वो बन जाता है एक प्रोसेशन टाइप का, कि घर से वो हार जाता था रंगनाथ जी के मंदिर तक। फिर ऐसा होता है कि अंडाल ये उम्र हो जाती, तो उसके बाद एक बार वो रंगनाथ जी के दर्शन करने आती है, तो खुद अपना बना हुआ हार वो लेकर जाती है। और रंगनाथ जी की मूर्ति है तो वहाँ पे वो जो अंदर गर्भगृह है वहाँ पे हार के साथ प्रवेश करते हैं, सब लोग देखते रहते हैं। और उसके बाद ना हार दिखता है ना वो दिखती है, वो उसी मूर्ति में समा जाती है। लेकिन फिर उनकी मूर्ति बनाई जाती है, और आज भी रंगनाथ जी के मंदिर में वो हार पहले उन्हें पहनाया जाता है और उसके बाद रंगनाथ जी को पहनाया जाता है। लेकिन अगर आप समझोगे कि ये पूरी बात का आरंभ कहाँ से हुआ, तो वो भगवान ने जो एक रोड शो किया था और उसमें उनको एक गार्डनर मिला था जिसका नाम सुदामा था, और वो कथा विष्णु चित्त ने सुनी थी, और उससे उनकी पुत्री में इतना प्रेम का भाव जागा और उससे भगवान के उन्हें दर्शन हुए।
तो भागवतम के अंदर इतना पावर है, और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं और मनगढ़ंत बात भी नहीं, क्योंकि आज भी रघुनाथ जी के मंदिर में वैसे ही किया जाता है। आज भी बहुत बड़ा प्रोसेशन निकलता है उस बात का कि वो हार लेकर जा रहा है और रघुनाथ जी को अर्पित किया जा रहा है। पॉइंट इसकी शरणागति ऐसी ही होती है, कोई एक बात पकड़ के भी शरणागति हो सकती है। इसलिए भगवान कहते हैं पुत्रम पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो उन्होंने केवल 4 बातें क्यों बोला, उन्होंने कुछ और बात इसमें ऐड क्यों नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ये 4 बातों से कोई एक बात भी कोई पकड़ लेगा तो उससे भी शरणागति जो है वो फलीभूत हो जाएगी। इसलिए भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो। तो भगवान ने ऐसा क्यों किया कि सारे पाप, कौन से पाप, इस तरह के पाप की बात कर रहे भगवान है, क्यों वो कह रहे मां शुचा मत डरो, किस चीज से मत डरो। तो जो शरणागत होता है, शरणागति का पहला जो एक्चुअली रिजल्ट निकल के आता है वो है अभय। जैसे मैं अभी प्रभु जी से बात कर रहा था तो प्रभु जी भी यही पॉइंट बता रहे थे कि शरणागति का पहला जो रिजल्ट निकल के आएगा वो है अभय। अगर हमें भय है आज भी अपने जीवन में तो हमारी शरणागति बहुत कच्ची है। अगर सच में हम भक्त हैं तो हमें किसी बात का भय नहीं होना चाहिए। और मैं बहुत सारे जो रेगुलर डिवोटीज आते हैं मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, तो बहुत लोग अपनी प्रॉब्लम मुझे शेयर करते हैं और मैं देखता हूँ कि उनका नजरिया उन प्रॉब्लम्स को लेके और एक नॉर्मल व्यक्ति का बहुत अलग होता है। जैसे प्रभु जी बैठे हैं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम से उन्होंने फेस किया सब चीजें, लेकिन वो कहते हैं, हर बार कहते हैं आप कभी उनसे बात करिए, अगर वो आपसे कभी खुल के बात करेंगे तो बताएंगे कि उन्हें लगा कि इतना बड़ा बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसा इवेंट हो गया उनकी लाइफ में, और ऐसा लगा बोले बस भगवान ने ऐसे उठा के और ऐसे करवा दिया। ये शरणागति, शरणागति कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है, शरणागति कोई बोलने की बात नहीं है, शरणागति इधर हृदय में फील करने की बात है। आप कितने शरणागत हो वो कब समझ में आएगा, जब आप मुश्किल में हो। अच्छे समय में तो हर कोई शरणागत है, क्या बड़ी बात, अच्छे समय में तो हर कोई अच्छी अच्छी बातें करता है, लेकिन जिस दिन आपको एकदम से एक रिपोर्ट आएगी आपकी जिसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, उस दिन आपका नजरिया भगवान के लिए क्या है और अपने लिए क्या है, उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको क्या थॉट आता है वो डिसाइड कर देगा आप शरणागत हो कि नहीं हो। वो टेस्ट है आपकी पूरी जो भक्ति आपने 10, 15, 20, 25, 30 साल की होगी, जिस दिन वो फेस करोगे आप क्या सोचते हो पहली बार, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अगर आप ये सोचते तो आपकी शरणागति बहुत अच्छी है, अगर आपको डर लगता है तो भी आपकी शरणागति बहुत अच्छी है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि वहां सोचो, डरो नहीं। शरणागति करने में हमें डर क्या लगता है, हमने भौतिक जीवन में देखा है कि हम अगर किसी के शरणागत हो जाए तो वो हमें एक्सप्लॉइट करते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो आप अगर बहुत सिंसियर हो जाओ ऑफिस में तो लोग आपको एक्सप्लॉइट करने लगते हैं, और ये है बढ़िया बलि का बकरा बोले, इससे सब काम कराया जाए क्योंकि ये कुछ नहीं बोलता है। वैसे ही जैसे आप किसी रिलेशनशिप में पूरी सरेंडर हो जाते हो, ऐसे जैसे स्लेवरी थी एक समय यूरोप में, अमेरिका में, अफ्रीका से स्लेव लिए जाते थे, तो स्लेवरी क्या थी, एक्सप्लॉयटेशन थी। क्यों, क्योंकि वो शरणागत थे, वो कहीं नहीं जा सकते। इंडिया में भी स्लेवरी थी, अभी भी है कुछ जगहों में, बंधुआ मजदूरी। क्या है वो, शरणागति का एक विकृत रूप है, और क्योंकि हमने विकृत रूप देखा है शरणागति का, इसलिए हमेशा हमें डर लगता है कि अगर हम भगवान के शरणागत हो गए तो भगवान भी क्या हमारे साथ ऐसा ही करेंगे। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। क्यों, क्योंकि भगवान ने कहा है मां शुचा, डरो मत। डर कहाँ होता है, जहां एक्सप्लॉयटेशन होता है। डर कहाँ होता है, जहां पे पूरी तरीके से सरेंडर नहीं होता है। तो मास्टर की तरफ से एक्सप्लॉयटेशन और सरेंडर करने वाले की तरफ से इनकम्प्लीट सरेंडर, दोनों डर का कारण है। और डर से बाहर निकलने का तरीका क्या है, एक परफेक्ट मास्टर के सामने परफेक्टली सरेंडर होना।
जब आप पूरी तरीके से शरणागत हो जाओगे तो आपको अभय एज ए बाय प्रोडक्ट मिलेगा। और इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण हम लेते हैं, रामनवमी आने वाली है तो थोड़ी राम जी की चर्चा करें। भगवान सीता माता किडनैप होने के बाद में बहुत दुखी है, और जब वो बहुत दुखी है तो हनुमान जी हैं जो उनकी एक तरह से रे ऑफ होप बन के आते हैं। अभी भगवान की लीला है, नहीं तो भगवान सब कुछ किसके हृदय में क्या चल रहा है ये भी जानते हैं, तो ये भी जानते हैं सीता माता कहाँ है, लेकिन उन्हें किसी को ग्लोरीफाई करना है, इसलिए वो हनुमान जी को उसका मानते हैं। और हनुमान जी बता देते हैं कि लंका में रावण ने उन्हें बंदी बना के अशोक वाटिका में रखा हुआ। अब भगवान सारे अपने दल बल की आर्मी के साथ कहाँ आ गए? समुद्र के किनारे आ गए। अब समुद्र के किनारे भगवान 3 दिन तक समुद्र से प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? कि हमारे मिलियंस ऑफ जो मंकी आर्मी है, जो वानर सेना है, इनमें से कुछ तो कूद के पार कर लेंगे, लेकिन बाकी कैसे जाएंगे? तो वी वांट ए पैसेज थ्रू दिस सी, हम इस जगह से एक रास्ता चाहते हैं। और 3 दिन तक कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई हलचल नहीं होती। फिर भगवान क्या होता है? भगवान को क्योंकि ये काउंटडाउन चल रहा है, सीता माता ने 1 महीने का समय दिया हनुमान जी के थ्रू, 1 महीने में या तो रामचंद्र जी आ जाए मुझे ले जाए, या 1 महीने बाद में अपनी जीवन लीला समाप्त करूँ। तो भगवान वो काउंटडाउन में 3 दिन माइनस हो चुके हैं, तो बड़े विचलित हो जाते हैं और वो क्रोधित भी हो जाते हैं। ऐसा डिस्क्रिप्शन है वाल्मीकि रामायण में कि भगवान की आंखें एकदम से लाल हो जाती है, और उस क्रोधित नेत्रों से जब वो समुद्र को देखते हैं तो समुद्र उबलने लगता है। अब आप सबको मैं एक आग्रह करूंगा, आज घर जाइएगा, एक गिलास लीजिएगा पानी का, और उसको बहुत क्रोधित नेत्रों से देखिएगा और प्रयास करिएगा कि उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ पाए। और भगवान जब क्रोधित नेत्रों से देखते हैं तो पूरा जो समुद्र है वो उबलने लगता है। तो इसीलिए भगवान भगवान है और हमें से कोई भी भगवान नहीं है। उसका टेस्ट बहुत सिंपल है। आपको कोई भी मिले, कभी अपने आप को भगवान बोले, गिलास पानी का रखिए सामने, बोलिए थोड़ा उबाल के बताइए, इवोपरेट करिए, 100 डिग्री तक ले आइए, कुछ नहीं हो पाएगा। हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, वो हीटिंग रॉड डाल के गर्म कर सकते हैं, लेकिन भगवान को उसकी भी आवश्यकता नहीं। वो इतना उबलने लगता है, समुद्र की सारे जीव जंतु विचलित हो जाते हैं और वरुणदेव को बाहर आना पड़ता है और फिर वो सरेंडर कर देते। तो ये सरेंडर कैसा वाला सरेंडर? ये एक हमने सरेंडर देखा था, भगवान श्री कृष्ण ने सरेंडर कराया तो भी। एक ये इससे थोड़ा सा बेटर वाला सरेंडर है कि जब भगवान ने थोड़ा सा अपना बर्नर हीट का तेज किया तो आदमी भागा भागा आया, सर बताइए सर क्या करें आप? जैसे करते हैं अधिकारी लोग पैसे खाने के लिए, ऐसे वाले सरेंडर करवाते हैं। थोड़ा सा कहीं कोई नियम कायदा दिखा दिया तो तुरंत आदमी भागा भागा, अरे आपकी हेडलाइट नहीं जल रही, अच्छा अच्छा चलिए सर साइड में चलते हैं, बात करें। वैसी वाली बात है तो आ जाते हैं समुद्र देव उठ के कि अरे मेरे से गलती हो गई, लेकिन आपके पास नल नहीं है, नाश्ता बन जाएगा। तो ये एक और प्रकार का सरेंडर है रामायण के अंदर। और एक सरेंडर है, अब उस तरफ समुद्र के उस तरफ एक बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है जो रावण ने कॉल की। और रावण क्या कह रहा है उस मीटिंग में? देखो ये एक समुद्र है और उसके पार एक और समुद्र है जो कि वानर सेना का बना हुआ समुद्र है। उस वानर सेना के बने हुए समुद्र से हमें लड़ना है। और मुझे पता है कि आप सब लोगों ने नहीं, रावण के जो सगे संबंधी थे उन्होंने बहुत सहायता की है और हम हमेशा युद्ध में विजयी हुए हैं और इस बार भी जीत जाएंगे। क्या है, मनुष्य है और वानर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जीत जाएंगे। हमारे पास इंद्रजीत है, इतने बड़े बड़े सब लोग हैं, हम जीत सकते हैं। और सब लोग कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल हम आपके साथ में हैं, हम बिल्कुल लड़ेंगे और जीत जाएंगे। लेकिन उस सभा में एक व्यक्ति है जो कहता है कि देखो आपको जो वर मिला है रावण, उस वर में आपने मानव और वानर दोनों से आपने अपने आप को सेफ्टी मांगी नहीं थी, क्योंकि आपको लगता था ये क्या करेंगे आपका, और यही दो आए हैं
तो थोड़ा सा केयरफुल चलो। लेकिन रावण को अहंकार है और काम वासना भी है, और दोनों कारण है कि वो सुनता नहीं है। और फिर अलग से विभीषण अगले दिन जाते हैं और उनको फिर से एक बार समझाते हैं राजा रमन जी की जय। फिर से एक बार वो उनको समझाते हैं कि देखो, एक बार आप समझो, आप सीता माता को वापस कर दो। ये रामचंद्र जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये 14,000 राक्षसों को तो उन्होंने कुछ मिनटों में जो है वो निपटा दिया था। और अभी भी देखो, उनका एक वानर आया था, वो आधी लंका जला के चला गया। अब जब बिलियंस ऑफ मंकीज आएंगे तो वो कितना हैवाक कर सकते हैं, आप समझ नहीं सकते। तो रावण बहुत क्रोधित हो जाता है और वो विभीषण को कहता है कि भागो यहाँ से, तुम मुझे निर्बल करने का प्रयास कर रहे हो और मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुन सकता। अब विभीषण के पास ऐसी स्थिति में 3 चॉइसेस हैं। पहली चॉइस क्या है? तख्ता पलट करना। वो उसकी थिंकिंग वाले कुछ और राक्षसों को इकट्ठा करता, बोलता कि रावण, वी आर अगेंस्ट यू एंड वी विल फ्री सीता एंड सिटीजंस आर विद अस, और आपको गद्दी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन विभीषण के साथ बेचारे कोई भी नहीं, तो ये ऑप्शन थे उनके पास नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या था? अरे ये सब तो पॉलिटिक्स है, ये तो ऐसी ही चलती है, एक काम करते हैं, सब छोड़ के मैं कमंडल उठाता हूँ, अपना पीपे उठाता हूँ, निकल लेता हूँ जंगल के लिए, और मैं रहूंगा वहीं पे। ये लड़ाई वड़ाई जब हो जाएगी तब देखेंगे क्या होगा। ये दूसरा ऑप्शन था। और तीसरा ऑप्शन क्या था? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जो गलत हो रहा है उसके लिए मुझे कुछ तो प्रयास करना चाहिए सुधारने के लिए। डैमेज इतना मैं लिमिटेड कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ, डैमेज कंट्रोल तो करना चाहिए। और विभीषण ये जानते हुए कि आगे पूरी हिस्ट्री में हमेशा उन पे उंगली उठाई जाएगी और उनका नाम इतना बदनाम हो जाएगा कि कोई अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखेगा, लेकिन फिर भी वो ये रिस्क लेते हैं हिस्ट्री के लिए। और वो क्या करते हैं? वो पहुंच जाते हैं रामचंद्र जी के कैंप में। जब वो वहां पहुंचते हैं अपने 4 और सहयोगियों के साथ, मतलब कुल मिला के पूरी लंका में जहाँ 42 करोड़ राक्षस थे। ऐसा कहाँ से आया ये कैलकुलेशन का स्टैटिस्टिक्स? वाल्मीकि रामायण में जब रावण सीता माता को किडनैप करने आता है तब वो कहता है कि मेरे साथ 42 करोड़ यंग राक्षस हैं जो सेना में लड़ सकती है, बाकी तो बोले बूढ़े बच्चे बहुत सारे। तो ये पॉपुलेशन थी श्रीलंका। और अब विभीषण आ गए अपने उन 42 करोड़ में से और 5 पीपल, and they have come there in the camp of रामचंद्र जी। और रामचंद्र जी, because now he is acting like a commander in chief, तो he asked everyone क्या करना चाहिए। तो ज्यादातर का ओपिनियन रहता है कि ये तो राक्षस कुल का है और वहीं से आया है, झूठ बोल रहा होगा, झूठ बोलना इनके स्वभाव में है, तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि ये कुछ ना कुछ गुप्तचर होगा और हमारे यहाँ की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कन्वे कर देगा और हम हार जाएंगे इसके कारण। सुग्रीव भी यही सोचते हैं और नल भी यही कहते हैं। लेकिन हनुमान जी एक व्यक्ति है जो कहते हैं कि नहीं, मैंने इसके हृदय में देखा है और इसके चेहरे पे दिख रहा है, he is a truthful person and he will be a great ally for us because he knows a lot of inside information. Let's welcome him. तो रामचंद्र जी बोलते हैं कि हाँ, I will welcome him, I agree with हनुमान। सुग्रीव लगभग इस पे क्रोधित हो जाते हैं हनुमान जी से कि तुमने क्या गलत सलाह दे दी, हम जब सब लोग एक बात कर रहे हैं तो तुमने गलत अलग बात क्यों बोली? तो बोले मैं तो वही बोलता हूँ जो मुझे सही है और मुझे लगता है कि ये सही है, इनको वेलकम करना चाहिए। तो ठीक है। अब वो विभीषण को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और वहीं उनका राज तिलक कर देते हैं। अभी लड़ाई आरंभ भी नहीं हुई है, लड़ाई का आउटकम क्या आएगा ये भी नहीं पता है, रावण जीतेगा कि राम, लेकिन वो उन्हें राज तिलक कर देते हैं। तो उनसे पूछा जाता है रामचंद्र जी से कि ये क्या किया आपने, आपको तो पता ही नहीं है कि राम आप जीतोगे कि नहीं जीतोगे, अगर आप हार गए तो क्या होगा? बोले अगर मैं हार गया तो अभी 1 महीना समाप्ति होने वाला है, अयोध्या का राज मैं विभीषण को दे दूंगा क्योंकि राज तिलक तो मैं कर चुका हूँ। बोले अयोध्या का राज आप विभीषण को दे दोगे तो भरत का क्या होगा? भरत का क्या होगा?
तो बोले भरत को वैकुंठ का राज दे देगी। तो बोले फिर आपका क्या होगा, आप किधर जाओगे? तो बोले मैं तो वैसे भी भक्तों के हृदय में निवास करता हूँ, मैं वहीं पे निवास करता हूँ। बोले एक बार जो मेरे शरणागत आ गया है उसको अभय प्रदान करना मेरा कर्तव्य है। भगवान के रूप में भगवान के पास एक इस चीज में कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास जैसे ऑप्शन है ना, कोई हमारी हेल्प लेने आए तो हम या तो यस कह सकते हैं या नो कह सकते हैं। भगवान का बाय डिफॉल्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसा है कि अगर आप उनके पास जाओगे सरेंडर करने तो ही कैन नेवर से नो टू एनीवन। इसीलिए वो एक बार पूछते हैं, एक जो कमेंटेटर है वो कहते हैं कि अगर रावण आके माफी मांग लेगा तो क्या होगा। एक और एंगल में जोड़ देते हैं, अगर रावण आके माफी मांगेगा तो भी कोई बात नहीं, इन दोनों को मैं चॉइस दे दूंगा किसको लंका रूल करना और किसको अयोध्या के राज। तो ये रामचंद्र जी का भाव है, ये शरणागति है। तो भगवान की तरफ से शरणागति कितनी पावरफुल है, कितनी कंप्लीट है कि वो अपना राजपाट सब कुछ छोड़ सकते हैं शरणागत व्यक्ति के लिए। तो कमी कहाँ पे है? कमी हमारी शरणागति। जब भगवान कहते हैं कि हम त्वां सर्व पापेभ्यो, तो भगवान तो राइट ऑफ करने के लिए बैठे हैं कि आपका सारा अकाउंट में नल एंड वॉइड कर दूंगा, लेकिन क्या हम उसके पहले की कंडीशन फुलफिल करने के लिए तैयार? सर्वधर्मान् परित्यज्य और माम एकाम शरणं व्रज। कि दो कंडीशन हम फुलफिल करें और हमारे कार्मिक अकाउंट को राइट ऑफ करने की कंडीशन भगवान फुलफिल करेंगे। लेकिन हमारी तरफ से जो कमी है उसकी पूर्ति कैसे होगी, इसको समझना बहुत आवश्यक है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर परपट में एक बहुत अच्छा श्लोक कहते हैं, जिसका एक पार्ट हमने भी सुना भी कि अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जन। जब ये दो बात हो जाए तब तीसरी बात आती कि रक्षसिति विश्वास हो। ये विश्वास रखना कि भगवान मेरी हर प्रकार से रक्षा करेंगे, ये विश्वास। लेकिन ये विश्वास के पहले दो सीढ़ी है। आपको जो जो भक्ति के अनुकूल है वो सब करना पड़ेगा और जो प्रतिकूल है वो छोड़ना पड़ेगा। मतलब डूज और डोंट्स। क्योंकि हम डूज और डोंट्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम कभी अभय के स्तर पे भी नहीं पहुंचते और हमें ये विश्वास भी नहीं होता कि हमेशा भगवान मेरी रक्षा करेंगे। भगवान तो आज भी हम सबकी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन वो भाव हमारे अंदर नहीं होता। जब ऐसा होगा, अब यहाँ तक भी आते आते किसी व्यक्ति के मन में एक अहंकार आ सकता है, और वो अहंकार क्या हो सकता है कि मैं तो भगवान के शरणागत। इसलिए आत्म निक्षेप शरणागति की बहुत बड़ी जो है रिक्वायरमेंट। मतलब ये भाव कि मैं कुछ भी नहीं हूं, सब कुछ जो कर रहे हैं वो भगवान कर रहे हैं। ये विनम्रता का भाव होना भी आवश्यक है जब हम शरणागति को समझते हैं। ये विनम्रता का भाव नहीं रहेगा तो भी बात पूरी नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता है कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकाम शरणं व्रज। लेकिन इस कंडीशन को जब आप फुलफिल करोगे तो भगवान आपके लिए केवल इतना बस नहीं करेंगे कि आपका अभय प्रदान कर दिया और आपके जो पाप है वो हर लिए। ये तो बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज है भगवान की तरफ से। ऐसी भगवान हमारे लिए क्या करेंगे? भगवान हमारे लिए हमारी भक्ति का वर्धन हो, इसके सारे उपाय और योजनाएं करेंगे। ये भगवान का कार्य है। अब हम इसको समझते हैं, विभीषण का उदाहरण लेकर समझते हैं। विभीषण कहाँ रह रहे? रावण के राज्य में रह, लेकिन वो राम का नाम का जप कर रहे हैं। और विभीषण राम का जप कर सकते हैं अगर रावण के राज्य में रह के, जहाँ पे विष्णु का नाम लेना भी एक्चुअली अलाउड नहीं है। तो हम यहाँ पे संसार में रह के भगवान का नाम जप क्यों नहीं कर सकते? क्या हमारी स्थिति विभीषण से भी खराब है कि हम भगवान का नाम नहीं ले सकते? क्या हमारी स्थिति प्रहलाद महाराज से भी खराब है कि पिताजी जो है वो बिल्कुल मारने भी तुले हुए अगर हमने नाम जप कर लिया? किसी के साथ है क्या ऐसा? प्लीज हाथ उठाइए। या घर में इतनी स्थिति खराब है कि भगवान का नाम नहीं ले सकते? किसी की भी नहीं है। तो जब वो इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रहलाद महाराज भगवान का नाम ले सकते हैं और शरणागत हो सकते हैं, जब विभीषण
राक्षसों के 40 करोड़ राक्षसों के बीच रखे अकेले भगवान का नाम ले सकते हैं राम का, तो हम क्यों नहीं ले सकते? जब हनुमान जी एक वानर रूप में होकर भगवान का नाम ले सकते, जब जटायु एक पक्षी के रूप में हो सकते हैं और भगवान का नाम ले सकते हैं, तो हम क्यों नहीं ले सकते? तो यहाँ पे हमें अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि कमी किस तरफ से। हमेशा हम उंगली उठाते हैं कि भगवान मेरा ध्यान नहीं रखते, भगवान मेरी बात नहीं सुनते, लेकिन वो कम्युनिकेशन चैनल जो ब्लॉक है वो किस तरफ से है उसको भी तो सोचिए। वो क्या भगवान की तरफ से? भगवान ने तो सारी सुविधाएं दे दी, भारत में पैदा कर दिया, ऐसे कुल में और ऐसे समाज में पैदा कर दिया जहाँ भगवान का नाम लिया जाता है। हमें अफ्रीका के जंगल में तो नहीं पैदा किया, आदिवासी तो नहीं बना दिया हमने जो आदमी आदमी को खा जाता है। हम तो भारत भूमि में पैदा हुए, और उसके बाद भी अगर हम नाम न लें, उसके बाद भी अगर हम ग्रंथों का अध्ययन न करें, उसके बाद भी अगर हम भगवान की शरणागति न हो, तो वो ऐसा हो गया कि IIT में आपको एडमिशन मिल जाए और आप फेल हो जाओ। IIT के एडमिशन के बाद भी लोग फेल हो जाते हैं। मेडिकल कॉलेज में तो 15-15 साल लोग MBBS करते रहते हैं, और आखिरी में मजबूरी में हमें उन्हें निकालना पड़ता है कि भैया आप कुछ और काम देख लो यार, डॉक्टर तो तुम ना बन पाओगे। पॉइंट क्या है कि आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको मिल जाए, बेस्ट प्लेस मिल जाए, बेस्ट एम्बियंस मिल जाए, एनवायरनमेंट मिल जाए, और उसके बाद आप भक्ति ना करो और फिर उसका दोषारोपण भी भगवान पे करो, तो बड़ा मुश्किल है। और अगर इस करीब आप 1966 के पहले अगर ये कंप्लेन भी करते तो मैं थोड़ा आपको सुन भी लेता कि आप कहते कि हमारे जो ग्रंथ है वो तो संस्कृत में है, हमें तो समझ में नहीं आते। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने क्या किया, सारे ग्रंथों का अनुवाद कर दिया अंग्रेजी में, हिंदी में और दुनिया की सारी भाषाओं में। अब क्या कारण बचा कि हम नहीं पढ़ते ग्रंथ? अब क्या कारण बचा कि हम भगवत गीता नहीं उठाते? धूल जमती रहती हमारी पुस्तकों के ऊपर। हमको 5 लोग अगर कोई बोलने को बोल रहे भगवत गीता के, हमसे बोलते नहीं बनते हैं 30-40 साल की उम्र के बाद भी, तो 30-40 साल इस धरती पे किया क्या आपने? कुछ नहीं किया है। और अगर आज भी नहीं सुधरोगे तो आगे भी आपका भविष्य बहुत अंधकार में है। ये बोलते हुए मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन ये बात सच है। शरणागति की पहली सीढ़ी क्या बोली थी हमने? अनुकूल और प्रतिकूल को पहचानना। अनुकूल क्या है? प्रतिकूल तो ठीक है, अनुकूल क्या है? ग्रंथों का अध्ययन करना, नाम का जप करना, रेगुलरली भक्तों का संग करना, अपने खान पान में लिमिटेड कंट्रोल रहना, इतना ही तो करना है। भगवान क्या बड़ी चीज मांग रहे हैं? और सब कुछ अंत में भगवान को दे देना। ऐसे नहीं दोगे तो भक्ति के रूप में तो भगवान नहीं लेंगे, तो क्यों ना हम ही दे दें भगवान को पहले ही। भगवान कम से कम उसके एवज में कुछ आपको रेसिप्रोकेट करेंगे। अंत में भगवान जब छीन के ले लेंगे तो क्या अर्थ निकलेगा उसका? कोई अर्थ नहीं निकलेगा, क्योंकि भगवान बोलेंगे तो मैंने लिया तुमसे, तुमने थोड़ी दिया, तुम तो देना ही नहीं चाहते। तो इसलिए देने की आदत डालना, भगवान के लिए कुछ अनुकूल करने सोचने की आदत डालना ये बहुत आवश्यक है। हमारे समाज की सबसे बड़ी परेशानी क्या है आज? सबसे बड़ी परेशानी क्या है मैं आपको बता दूं। उसको अंग्रेजी में मैनेजमेंट में कहते हैं नॉलेज एप्लीकेशन गैप। नॉलेज सबके पास है, उसका एप्लीकेशन 1-2% लोग करते हैं, बाकी कोई नहीं करता। ज्ञान सबके पास है, मुझसे ज्यादा अच्छा आप सब आके यहाँ बोल सकते हो, मुझे पता है, लेकिन अप्लाई करने की बारी आती है। तो मैं अब आपसे पूछता हूँ, आप में से कितने लोग हरि नाम करते हैं रोज? वाला हाथ उठाइए। 50% भी नहीं। ये दुख की बात नहीं। आप में से कितने लोग हैं जिनको भगवत गीता कम से कम 2 बार जिन्होंने कवर टू कवर पढ़ी? ईमानदारी से हाथ उठाइए। आप में से कितने लोग हैं जिनको भगवत गीता के 5 श्लोक कंठस्थ आते हैं, एक के बाद एक बोल सकते हैं? देखो, एक-एक प्रश्न के हाथ जो है वो कम होते जा रहे हैं। आप में से कितने लोगों ने भागवतम और चैतन्य चरितामृत पढ़ी? एक भी हाथ नहीं। प्रश्न और कठिन हो सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है कि अभी तो हमारी भक्ति की शुरुआत ही नहीं हुई। जब तक हम चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़े, हमने तो भक्ति को समझा ही नहीं। भक्ति, प्रेम, चैतन्य महाप्रभु क्या सिखाने आए, प्रभुपाद ने किसके लिए अपना जीवन पूरा न्यौछावर कर दिया, वो तो
हम अभी समझने की सीढ़ी पे ही नहीं आए। भगवत गीता तो बहुत आरंभिक शुरुआत है, पर वो भी हम नहीं पढ़ते। और फिर हम कहते हैं नहीं प्रभु जी हम भी हिंदू हैं, हम भी सपोर्ट करते हैं। वो सब सपोर्ट जो करते हैं आप करिए, नहीं करिए, आप अपना पहले देखिए कि आपका क्या हो रहा है जीवन। आपके जीवन में क्या आपको ये विश्वास है कि भगवान हमेशा आपकी सहायता करते हैं? किस किस को है? वेरी गुड। कैसे करेंगे भगवान सहायता? हम जब पढ़ेंगे नहीं कुछ, वो ऐसा हो गया कि हमें विश्वास है प्रभु जी हम क्लास में फर्स्ट आएंगे। अच्छा फर्स्ट आओगे क्लास? अच्छा किताबें खरीद ली? नहीं नहीं प्रभु जी अभी सोच रहे हैं, कल एग्जाम है, आज अभी सोच रहे हैं किताब खरीदेंगे। जब सोच रहे हैं कि किताब खरीदेंगे और पन्ने पलटेंगे तो हम क्लास में फर्स्ट कैसे आएंगे अगले दिन एग्जाम में? और मैं अगले दिन की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वो अगला दिन किसी का कब आएगा किसको पता है। अंतकाले जो माम है वो स्मरण मुक्ता कर लेगा। अंतकाल आपका कब है, मेरा कब है? पन्ने तो पलट ले एग्जाम के पहले। चलिए मैं आपको एग्जाम का पेपर लीक कर देता हूँ। आजकल पेपर लीक हो जाते हैं। एग्जाम का पेपर में आप सबको लीक कर देता हूँ। एक प्रश्न पूछा जाएगा अंतकाल। वो प्रश्न क्या है? क्या अंतकाल में भगवान याद आए थे आपको? और इसका उत्तर सिंपल रहेगा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यस या नो। अगर नो है उत्तर तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट 84 लाख योनियों का एक बड़ा सा चक्कर है। और उसको आप सोचो कि 84 लाख मतलब अगर एक योनि में एक साल भी हुआ तो 84 लाख साल के लिए तो आप पढ़ गए। अगला चांस आपको 84 लाख साल के बाद मिलेगा। तो कम से कम सीरियस होइए। ऐसा समझिए कि हम करोड़ों 84 लाख साल से कम एक गेट के सामने खड़े हुए हैं और वो गेट कुछ सेकंड के लिए खुलेगा बस। और उस सेकंड में जब वो गेट खुलेगा आपको भगवान को याद करना पड़ेगा। आप उस तरफ नहीं किया तो वापस 84 लाख साल बाद खोलेगा वो गेट। अब हम कई बार जाते हैं ना, कहीं लंबी लाइन लगी रहती है साइट सीइंग के लिए, और वो जब गेट खुलता है मंदिरों का तो हमको लगता है अरे भागो भागो चलो दर्शन करो, बंद हो जाएगा, नाथ द्वारा जाओ माँ की प्यारी जाओ। वो एक्चुअली वही एक्सपीरियंस है। मैं तो वहाँ खड़े होकर हमेशा ये सोचता हूँ कि ये वही बना है उस गेट पे एंट्री। लेकिन गेट खुलेगा कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए और उस समय आपको पासवर्ड खोलने का क्या है, भगवान का नाम। वो आ गया याद तो गेट आपके लिए खुल जाएगा, नहीं आया याद तो 84 लाख साल के बाद खुलेगा या शायद उससे भी ज्यादा, क्योंकि कुछ होतियाँ तो बहुत लंबी रहती है, कुछ में मल्टीपल स्पीशीज होती है, तो वो चक्कर तो बहुत लंबा हो जाएगा। क्योंकि उसके पहले आपको चेंज करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। जैसे आप जबलपुर जंक्शन से ट्रेन में बैठो और मान लो हाइपोथेटिकली हम मानते हैं कि अगला जंक्शन जो है दिल्ली जंक्शन है, तो जबलपुर से दिल्ली जाते हुए बीच में आप ट्रेन नहीं बदल सकते किसी और डायरेक्शन की, क्योंकि मिलती नहीं है। जंक्शन पे ही आप ट्रेन का डायरेक्शन बदल सकते हो। कि आप नॉर्थ जा रहे थे, आपको ईस्ट की ट्रेन पकड़नी है तो आपको कोई जंक्शन पे उतरना पड़ेगा, यहाँ से पटरी उधर जाती है। ह्यूमन लाइफ जो है वो जंक्शन है, वही वो जंक्शन है जहां अगर आपने शरणागति ले ली तो आपकी ट्रेन का डायरेक्शन बदल जाएगा। और ह्यूमन लाइफ के अलावा कोई जंक्शन नहीं है। इसलिए देवता भी चाहते हैं कि भारत भूमि में उनका जन्म हो, और खासकर कलयुग में। अभी कलयुग का एंगल कैसे आ गया? क्योंकि कलयुग में वो जंक्शन को पकड़ना बहुत आसान है। अगर आप हरि नाम करते हैं उतने से ही भगवान जो है वो आपसे पसंद है। इसलिए हरि नाम करना मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, कम से कम 2 माला जो नहीं करते हैं करने लगे, और जो करते हैं वो कम से कम अपनी 2 माला बढ़ा लें। 4 माला करते हैं तो 6 माला करने लगे, 6 माला करते हैं तो 8 माला करने लगे। क्योंकि मान लो कोई बीमार है और डॉक्टर ने बोला है कि दवाई दिन में 3 बार खानी है, और मरीज अपने मन से बोले कि मैं तो एक ही बार खाऊंगा, तो क्या उसकी बीमारी पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगी? उसको पथ्य परहेज के साथ दवाई समय समय पे लेनी पड़ेगी। पथ्य परहेज क्या है, अनुकूल और प्रतिकूल क्या है भक्ति के लिए उसको समझ लीजिए, और दवाई क्या है, हरि नाम है, उसको समय पे लीजिए।
तो कलयुग में दवाई का डोज क्या है? कलयुग में श्रील प्रभुपाद बहुत महान आचार्य हैं, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। और इनको मैं कहूंगा कि जैसे हमने देखा हनुमान जी ने समुद्र पार किया और क्या किया, लंका में जाके सीता माता की खोज की और लंका भी जला है। ऐसे ही प्रभुपाद भी 70 वर्ष की उम्र में समुद्र पार करके जलदूत ज्ञान से अमेरिका गए। और अमेरिका क्या है? लंका ही तो है, भौतिक लंका ही है। और उसमें भी जो यहाँ सबसे ज्यादा भौतिकतावादी लोग हैं, न्यूयॉर्क, वहां गए। और जैसे हनुमान जी गए थे और सीता माता अर्थात भक्ति की खोज की उन्होंने, वहां भी उन्हें 50 के अंदर लोग मिल गए जो जहाँ भक्ति की प्रतिष्ठा कर दी, उन्होंने मंदिर बना दिए 108 10 साल के बचे हुए जीवन काल में। तो जैसे हनुमान जी गए और भगवान की प्रतिष्ठा कर दी, और अंत में कह सकते हैं कि हनुमान जी के कारण ही रामचंद्र जी को सीता माता का पता चला और युद्ध हुआ और वो जीते। ऐसे ही माया से युद्ध किसने किया? श्रील प्रभुपाद ने किया 70 वर्ष की उम्र में, और वो विजयी हुए उसमें। और उस 10 साल के कार्यकाल में जब वो इस धरती पर रहे, उन्होंने 100 से ज्यादा पुस्तकों की रचना कर दी। इतने सारे भक्त बना दिए पूरे संसार में। आप कहीं भी जाओगे आपको इस्कॉन के डिवोटी मिलेंगे। तो जिस प्रकार से हनुमान जी की प्रतिष्ठा है कि उन्होंने भक्ति के लिए कार्य किया, सीता माता का कार्य किया, रामचंद्र जी की सेवा की, ऐसे ही प्रभुपाद जी भी अपने हृदय में धारण करके गए कृष्ण को, और उन्होंने सब जगह कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर दिया। तो ये जो एक शुद्ध भक्त है, उसका थोड़ा सा भी संग, उसकी थोड़ी सी भी वाणी, थोड़ा सा उसके बारे में कभी सुनना, वो आपके जीवन को बदल देता है। यहाँ जितने भक्त बैठे हैं जो बहुत सीरियसली भक्ति कर रहे हैं, उन सबके जीवन में भी एक दिन ऐसा ही एक दिन था जब वो सुन रहे थे प्रभुपाद के बारे में, और उन्होंने वो लगाव पैदा किया प्रभुपाद से कि आज वो बहुत सुंदर तरीके से भक्ति कर। और मैं प्रभुपाद से ही प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके जीवन में भी आज ये इसी प्रकार का शुभ दिन साबित हो, कि आप इस दिन को याद रखें कि हाँ, आज हम एक शुद्ध भक्त को जाने, और वो है श्री प्रभुपाद। क्योंकि कोई शुद्ध भक्त ही हमें शरणागति सिखा सकता है। और प्रभुपाद की शरणागति कैसी है? प्रभुपाद की शरणागति ऐसी है कि जब वो अंत में अपने अंतिम दिन में है, उस दिन भी वो भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहा है। आप तो वीडियो देखिए, इतना दुखी करने वाला वीडियो है। इस सेंस में नहीं कि अरे एक बूढ़ा व्यक्ति अपना जीवन छोड़ रहा है, वो तो ठीक है, सबका समय आता है। इस रूप में कि हमको उतना लगाव क्यों नहीं है जितना लगाव प्रभुपाद को है। जब वो रात रात भर जाग के हमारे लिए ग्रंथों का रचना करते हैं, तो हम दिन में जाग के भी नहीं पढ़ पाते। जब वो रात को 2 घंटे सोते हैं और सुबह मॉर्निंग वॉक पे अपने शिष्यों को समझाते हैं कि ऐसे भक्ति की जाती है, इसकी गूढ़ रहस्य ये है, पर हम तो दिन में भी जब सुनते हैं तो हमें नींद आ जाती है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी भक्ति का स्तर कितना नीचे है और शरणागति की पराकाष्ठा कितनी ऊपर है। शरणागति की पराकाष्ठा कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, कोई चलते फिरते बोलने वाली बात नहीं। लेकिन अगर हम सीरियस हैं इस जीवन को लेके, और इस जीवन के अंत काल में हम वो चाहते हैं कि गेट खुले हमारे लिए, तो हमको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि भक्ति में आगे बढ़ने का उपाय एक ही है, एक शुद्ध भक्त के शरणागत होना। क्योंकि हम में से किसी में ये क्वालिटी नहीं कि हम भगवान के शरणागत हो सकते। तो आप कहोगे कि भगवान के शरणागत नहीं हो सकते, तो शुद्ध भक्त हमें कैसे एक्सेप्ट कर ले? क्योंकि शुद्ध भक्तों के अंदर एक विशेष गुण है, और वो विशेष गुण क्या है? वो उनकी कृपा है, दया है। वो देखते हैं कि हम जब एक दूसरे को देखते हैं तो क्या देखते हैं? शरीर देखते हैं। जो गुरु महाराज कोई शुद्ध भक्त किसी को देखता है तो कैसे देखता है? उसे वो सारे पुराने सारे जन्म हमारे दिखते हैं, हमारी सारी स्ट्रगल दिखती है, हमारी आगे की सारी परेशानियां दिखती हैं,
और इसलिए उनका हृदय द्रवित हो जाता है कि इसके लिए कुछ तो किया जाए। तो ब्रह्मांड ने भ्रमित कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो ब्रह्मांड में हमको करोड़ों जन्म हो गए भटकते हुए, गुरु कृष्ण की कृपा के कारण आज वो भक्ति का बीज मिला है हमें हृदय में। अब मैं सबसे फर्टाइल सीड आपको दे दूं, लेकिन वो हम जाके डेजर्ट में प्लांट करेंगे, रेगिस्तान में प्लांट करेंगे, तो क्या कुछ होगा? कुछ होगा? कैसे होगा? यही स्थिति हमारी। सबसे बेस्ट ऑफ द चीज भी मिल जाए हमें, लेकिन उसकी भी केयर तो करनी पड़ेगी। तो ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते हम यहाँ उतर आया आज। बहुत मुश्किल से कोई यहाँ उतरता है। ब्रह्मांड में भ्रमित तो कौन भाग्यवान है, भाग्यवान है हम सब। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण के प्रसाद से भक्ति लता का बीज मिल गया, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा? श्रवण कीर्तन से उसका सिंचन करना पड़ेगा, श्रवण कीर्तन से उसको वाटर करना पड़ेगा। तो अब एक सीड है, उसको वाटर करना पड़ेगा। श्रवण कीर्तन वो चीज है जिससे वो सीड धीरे धीरे जनरेट होगा। और वो जो फर्टाइल लैंड है वो क्या है? वो है भक्तों का संग। भक्तों का संग जैसी फर्टाइल उपजाऊ जमीन होगी और वो भक्ति लता बीज होगा, और हम भी अपना श्रवण कीर्तन का प्रयास करते रहेंगे, तो क्या होगा? वो भक्ति लता का बीज छोटी सी लता के रूप में बनेगा। लेकिन वो छोटी सी लता की क्या करनी पड़ेगी? बहुत केयर करनी पड़ेगी। और सबसे ज्यादा केयर किससे करनी पड़ती है? क्योंकि वो बहुत छोटी सी है, तो उसको कुछ सपोर्ट लगेगा, उसके आसपास कुछ आपको बैरिकेडिंग करनी पड़ेगी, कुछ न कुछ फेंसिंग करनी पड़ेगी। क्यों फेंसिंग करनी पड़ेगी? क्योंकि एक जो सबसे बड़ा अपराध है जो इस भक्ति लता बीज को समाप्त कर देता है, वो वैष्णवों के प्रति होने वाला जाने अनजाने अपराध है। क्योंकि जैसे ही हम वैष्णवों के संग में आते हैं, हम अपनी पुरानी सोच बुद्धि को लेकर आते हैं और हम क्या करने लगते हैं? अरे ये ऐसे करते हैं, वो वैसे करते हैं, और उसके कारण क्या होता है? अंत में हमें ही उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ता है, क्योंकि हमारी भक्ति लता बीज नष्ट हो जाती है। लेकिन अगर हम उसका ध्यान रखें, अच्छे से सिंचन करें, तो धीरे धीरे क्या होगा? एक समय आएगा जब वो भक्ति लता बीज एक लता के रूप में बनेगा, फलेगा, फूलेगा, और अंत में उसमें फूल लगेंगे, फल लगेंगे। और अंत में ऐसा डिस्क्रिप्शन है चैतन्य चरितामृत में कि भक्ति लता बीज अंत में भगवान श्री कृष्ण के चरणों तक पहुंच जाएगा। तो ये बहुत बड़ी जर्नी है जो हम सबको करनी है, और हम सबको साथ में करनी है। इसलिए एक दूसरे को मोटिवेट करना, अच्छी बातें सीखना, अच्छा व्यवहार करना, एक अच्छा इंसान बनना, एक अच्छा भक्त बनना, यही हमारी जिम्मेदारी है। तो शरणागति के पहले बहुत सारी चीजें हैं जिस पे हमको कार्य करना पड़ेगा, लेकिन हम सीरियस होकर अगर करेंगे तो भगवान तो रेसिप्रोकेट करेंगे। तो एक बार हम फिर से ये श्लोक दोहराते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और अंत में आखिरी बात जो मैंने आखिरी के लिए रखी थी कि माम एकाम शरणं व्रज। शरण हर किसी के नहीं लेना है, किसी की भी नहीं लेना है। माम एकाम शरणं व्रज, केवल भगवान श्री कृष्ण की लेना है, किसी और की नहीं लेना। तो भगवान बहुत कैटेगोरिकली क्लियर है कि शरण केवल मेरी लेना है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हमने जहाँ जहाँ शरण ली हुई है मेंटली, वहाँ से हम अपने आप को निकालें। वो शरण हमारे फाइनेंस में हो सकती है, हमारी सोशल स्टेटस में हो सकती है, हमारी कैपेबिलिटीज में, पावर में हो सकती है। वहाँ सबसे हम अपना हटाएं और हम वो सब कॉन्सेंट्रेट करें
भगवान के लिए। मतलब हम सारी एबिलिटी अब किसके लिए उपयोग करेंगे? भगवान के लिए। हम अपना सारा जो रिसोर्सेज है वो किसके लिए लगाएंगे? भगवान के लिए। सारे कर्म किसके लिए करेंगे? भगवान के लिए। यही शरणागति की सबसे प्रैक्टिकल डेफिनेशन। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।